परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। परमेश्वर सबसे पहले जो पवित्र आत्मा, बाइबल में लिखा है जब यीशु ने बपतिस्मा लिया आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उस खुले हुए आकाश में से उतरा। और यहां लिखा है यीशु ने उसने पवित्र आत्मा को अपने ऊपर आते देखा। हालेलुया। अपने ऊपर आते देखा। और क्या आकाशवाणी हुई? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और बाइबल कहती है, अगर हम एक प्रेरितों के काम एक वचन को निकालेंगे, प्रेरितों 11 उसका 38 अगर हम पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आया, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। और जब वो पवित्र आत्मा और सामर्थ आया, वो अभिषेक आया, तो यहाँ लिखा है वो भलाई करता फिरा, वो भले काम करता फिरा और सबको जो शैतान से के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो जिसके पास पवित्र आत्मा है, परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। जिसके पास पवित्र आत्मा है वो भलाई के काम करेगा। जिसके पास पवित्र आत्मा है वो पाप से हमेशा बचा रहेगा। फिर आप मूर्खों के समान या संसार की रीति से नहीं चलते। आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर की मर्जी पे चलाता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही पवित्र आत्मा बाइबल में अगर हम पढ़ें तो एक यीशु ने यहाँ पर 1:5 अगर हम पढ़ें, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह कहता कि जब तक, अगर इसका 4 पढ़ें तो उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता को उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का प्लान था, पहले से ही ये परमेश्वर की योजना थी। और पहले पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आया, और अब यीशु मसीह जब स्वर्ग में उठाया जा रहा है, उससे पहले यीशु ने अपने चेलों को बोला कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, और जब तक पवित्र आत्मा वो आग का बपतिस्मा ना पाओ तब तक। तो पानी का बपतिस्मा काफी नहीं है। पानी का बपतिस्मा तो हमने डिक्लेयर किया कि अब हम यीशु के हैं, लेकिन उसके बाद प्रभु कहता बाट जो हो, जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना आ जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ ना आ जाए तुम पर। आज बहुत सारी सेवकाइयां हैं जो पवित्र आत्मा से रहित हैं। बहुत सारे सेवक हैं जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा पाया ही नहीं। वो यीशु का प्रचार तो करते हैं पर उसकी सामर्थ पे भरोसा नहीं रखते।
आज बहुत सारे लोग, लिखा है, भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानते। अगर हम परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो हम उसकी शक्ति को मानेंगे। और रोमियो 1 में क्या लिखा है कि तुम अपना विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ पे रखो, और पवित्र आत्मा जब आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा जब तक पवित्र आत्मा ना आ जाए, आज बहुत सारे लोग बिना पवित्र आत्मा की सेवा कर रहे हैं, ना पवित्र आत्मा पाया, ना सामर्थ पाया, ना अधिकार पाए, बपतिस्मा हुआ और चल दिए, और आज फिर हम निराशा में जाते हैं। अभी अपना छुटकारा नहीं हुआ, दूसरों को छुटकारा देने चले गए। हम बिना पवित्र आत्मा के निकल पड़ते हैं। तो प्रभु ने चेलों को क्या बोला? जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए तब तक तुम ठहरे रहना, बाट जोते रहना। तुमने पानी का बपतिस्मा तो ले लिया, पर अभी आग का बपतिस्मा, और जब तक ना मिले तब तक ठहरे रहो। सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलने वाला। प्रभु ने कहा मेरा वचन सामर्थ के साथ है। ये एक कथा कहानियां नहीं है, ये वचन सिर्फ ज्ञान के वचन नहीं है। पौलुस कहता है मैं तुम्हें लुभाने वाली चिकनी चुपड़ी बातें सुनाने के लिए नहीं आया, मेरे वचन सामर्थ के साथ हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं यहां पर फिर यीशु मसीह फिर से यहाँ पर हम पढ़ते आता है, उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल के राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, इन समयों या कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। समझ रहे हैं आप? बिना पवित्र आत्मा के हम प्रभु की सामर्थ पा ही नहीं सकते, क्योंकि सामर्थ ही पवित्र आत्मा में है। मुर्दों को जिलाने की सामर्थ पवित्र आत्मा के अंदर है, चंगा करने की सामर्थ पवित्र आत्मा के अंदर है। और जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे तो वो सामर्थ तुम में से होकर बहेगी। हालेलुया। और हम देखते हैं यहां पर, और पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। मेरे गवाह होगे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है, स्वर्ग में उठा लिया गया। अगर हम इसे आगे पढ़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, चलो 11 में लिखा है, उसके जाते समय जब वो आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष सफ़ेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। तो अब क्या है? यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, और अब क्या करना है? चेलों ने बाट जोनी है। किसकी बाट? यीशु मसीह ने कहा, मेरे समान ही, मेरे जैसा एक सहायक मैं तुम्हें दूंगा जो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह चला गया और प्रभु ने कहा, जब तक पवित्र आत्मा नीचे ना आए तब तक तुम उसकी बाट जोते रहना।